Good morning, students. We are going to start with our first chapter. This is the first chapter of 12th class, that is reproduction in organism. In this chapter, first we study the what is the lifespan, the period from birth to the natural death of an organism represent its lifespan. Means ਆਪਾਂ lifespan ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ओके, नैचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इट रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। दैन नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम जो लाइफ स्पैन है उसको हम ऑर्गेनिज्म के साइज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज some animals have same size but their lifespan is different. I will give you example of this later. Next point is death of every individual organism is certainty, means every individual, हर एक इंडिविजुअल की, हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होना जरूरी है। दैट इज इट मीन्स नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, मीन्स इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इमॉर्टल है, जिसकी कभी भी डेथ नहीं होती है। एक्सेप्शन है, हम जब भी बायो में पढ़ेंगे वहाँ पे हम हमेशा यही होगा कि कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगी जो हमें हमेशा के लिए याद रखनी है। इसी के बेस के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन एक्सेप्शंस के ऊपर ही आते हैं। ओके, एक्सेप्शन क्या है इसमें? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा इज इमॉर्टल, मीन्स जो अमीबा है उसकी कभी भी डेथ नहीं होती। कैसे? देखो, ये है पेरेंट अमीबा, जो फर्स्ट है ये है पेरेंट अमीबा। ठीक है, पेरेंट अमीबा जो अमीबा है वो रिप्रोड्यूस करता है, मूवमेंट शो करता है कि कहाँ से? अपने सुडोपोडिया से। सुडोपोडिया क्या है अमीबा के? ये है फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मीन्स दे वर्क एज अ फीट बट नॉट लुक लाइक एज अ फीट। ओके, जब भी अमीबा ने मूवमेंट शो करनी, कहाँ से करनी है? अपने सुडोपोडिया के थ्रू। सुडोपोडिया आर मेंट फॉर दी मूवमेंट। जब अमीबा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो क्या यूज़ करेगा? वो सुडोपोडिया। ये जो सुडोपोडिया होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ टाइम के बाद अमीबा से अलग हो जाते हैं और यही सुडोपोडिया आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, ये जो ऑर्गेनिज्म बना है वो क्या है? अपने पेरेंट के ही सुडोपोडिया से बना है, मीन्स अमीबा के पेरेंट की डेथ नहीं हुई है। ओके, ऑर्गेनिज्म इज form parent pseudopodia, so it is immortal because parent body always survive, so we can say that amoeba is immortal। आपके नेक्स्ट पेज के एनसीईआरटी की जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर दिया हुआ है कि आपने अलग अलग लाइफ स्पैन लिखना है। ये पिक्चर में देखो, आपने अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बताना है। इसमें क्या दिया हुआ है? जो एलिफेंट है, एलिफेंट का लाइफ स्पैन है 60 to 90 ईयर्स, नोट डाउन कर लो। रोज़ का है जो 5 to 7 ईयर्स है, डॉग का 20 to 30 ईयर्स है, बनाना का 25 ईयर्स है, काऊ का 25 ईयर्स है और हॉर्स का 50 ईयर्स है। फ्रूट फ्लाई है उसका लाइफ स्पैन है 1 मंथ और राइस प्लांट का 4 to 5 मंथ्स। नेक्स्ट बनियन ट्री का है मोर देन 200 ईयर्स, जो बनियन ट्री है वो मोर देन 200 ईयर्स सर्वाइव करता है। अब वो जो पॉइंट जो हमने किया था कि लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो क्या है? उसकी एग्जांपल है क्रो एंड पैरट। देखो, ये देखने में तो हमें सेम साइज के लगते हैं कि क्रो और पैरट का सेम ही साइज होता है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन देखो कितना अलग है। जो क्रो है वो 15 ईयर्स के लिए सर्वाइव कर जाता है, उसका लाइफ स्पैन है, और जो पैरट है वो 140 ईयर्स के लिए सर्वाइव कर जाता है। सो लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Now on the next point we discuss about the reproduction. Note down the definition of reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise to the young ones similar to itself। इसका मतलब क्या है कि जो कि न्यू जनरेशन बननी है रिप्रोडक्शन के बाद, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है रिप्रोड्यूस करता है, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी? सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कि जो आगे नई जनरेशन बनेगी वो सेम उसकी तरह बनेगी। देन नेक्स्ट
रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मीन्स क्या है कि कभी भी रेस है, अगर रिप्रोडक्शन है तो कभी भी ऑर्गेनिज्म की रेस है जो ख़त्म नहीं होती। अगर रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी तो डेथ इज सर्टेन, सो it break down the chain of the continuity. Then reproduction enables the continuity of the species generation after generation. Next is there is a large diversity in world। देखो हमारे संसार में कितनी ज़्यादा डिवर्सिटी है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग है, काऊ है, बहुत ज़्यादा डिवर्सिटी है। एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म एंड टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एंड हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपना एक खुद का मैकेनिज्म होता है जिस मैकेनिज्म से वो मल्टीप्लाई करता है और नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का मैकेनिज्म है सेम नहीं होता, सब ऑर्गेनिज्म है उनका रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग होता है। अब क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या है, हैबिटेट। मीन्स कि हम जहाँ रह रहे हैं, हैबिटेट क्या होता है, यहाँ पर हम रहते हैं, किस जगह पे हम रहते हैं, इट्स इंटरनल फिजोलॉजी, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है उसकी इंटरनल फिजोलॉजी कैसी है, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर, टेम्परेट फैक्टर, दीज फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। देन रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन की है दो टाइप्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट। पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्शन जो कितने टाइप की होती है। डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पेरेंट, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, सेक्सुअल एंड asexual. Now note down the and must learn the definition of the asexual reproduction and sexual reproduction. When offspring is produced by a single parent, जब जो offsprings हैं वो single parent से produce करते हैं with or without the involvement of the gamete formation. In this you must have to learn this with or without the involvement of gamete formation, then reproduction is called as asexual। जब जो रिप्रोडक्शन होगी वो क्या है, एक तो इसमें asexual रिप्रोडक्शन है, हमेशा क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में गमीट्स बनते हैं जो asexually प्रोड्यूस करते हैं, और मोस्टली वैसे तो यही होता है कि इनमें गमीट्स नहीं बनते हैं। Without the involvement of the gamete formation, then the reproduction is called as the asexual। And sexual reproduction when two parents of opposite sex participate in the reproductive process। जब क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी ऑपोजिट सेक्स के, इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व, इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, इट इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स इसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गमीट्स मस्ट है, इनमें बनने भी हैं और उनका फ्यूजन भी होना है, देन वी कैन से दैट द रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now what are the details of this asexual reproduction? इन दिस सिंगल पेरेंट इन इन्वॉल्व, जैसे हमने पहले कर लिया है कि asexual reproduction में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। सो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, ये ध्यान से सुनना कि जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, वो क्या होंगे, सिर्फ आइडेंटिकल नहीं होंगे, नॉट एंड ओनली आइडेंटिकल टू वन अदर बट आर आल्सो, मीन्स वो क्या, जो नवे ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो एग्जैक्ट कॉपीज, मीन्स सिमिलरली जैसे उनके पेरेंट होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे, ठीक है, बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट, दैट सो दीज आर, इनमें क्या होगा, मार्फोलॉजिकल मीन्स अब जब हम बाहर से देखेंगे, जैसे हम प्लांट्स को देखते हैं ना कि प्लांट्स है जो सिमिलरली बाहर से देखने से पता लगता है कि ये आम का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है, वैसे ही मार्फोलॉजिकली जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली मीन्स उनके जो जीन्स होंगे वो भी सेम होंगे, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, एंड दीज आर कॉल्ड एज क्लोन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स। अनदर टर्म यूज्ड फॉर क्लोन्स आर रैमेट्स, हम क्लोन्स को रैमेट्स भी बोल सकते हैं। देन कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के हमने एग्जांपल की, जैसे अमीबा की है, पैरामीशियम, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जीस्ट एंड अमीबा।
प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रेलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में क्या आएंगे, एल्गे हो गया, फंजाई हो, मीन्स जिनमें रूट्स, लीव्स वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं और स्टेम भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं। एंड एनिमल्स विद सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो इक्वेटिक एनिमल होते हैं, इनमें क्या करेंगे हम, बडिंग इन यीस्ट एंड बाइंडरी फिजन इन अमीबा। जो एनसीईआरटी में 2 मेन एग्जांपल दी हुई हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो क्या है, बडिंग इन यीस्ट एंड बाइंडरी फिजन इन अमीबा। अब देखो हमने बाइंडरी फिजन देखनी है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, बाइंडरी फिजन इन ये है, सॉरी, बडिंग इन यीस्ट। ठीक है, बडिंग इन यीस्ट में क्या है, ये देखो मैंने कॉपी पे ड्रॉ की है। बडिंग इन यीस्ट में ये एक यीस्ट का सेल लिया, इसमें क्या शो किया है कि ये इसका वैक्यूल है, जो खाली जो वेकेंट स्पेस प्रेजेंट होती है सेल में, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल्स आर द वेकेंट स्पेसेस प्रेजेंट इन द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे बड की फॉर्मेशन शो की हुई है कि यहाँ से बड बननी स्टार्ट होगी। इसमें क्या देखो कि जो न्यूक्लियस था वो भी यहाँ पे बड बननी शुरू हुई थी, उसकी तरफ मूव कर गया। ठीक है, इसमें क्या है, अब न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस आपस में अटैच्ड है। न्यूक्लियस तो 2 में डिवाइड हो गया, बट जो न्यूक्लियस है वो आपस में अटैच्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जब बड थोड़ी और ग्रो होगी तो जो न्यूक्लियस है वो मूव कर आपस में से टूटना शुरू हो जाएगा। एक बड तभी सर्वाइव करेगी जब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब अगर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा तो देन दिस बड हैज़ नो कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ओके, अब ये बड जब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इस बड में वाल फॉर्मेशन शुरू होगी। ये बड बिल्कुल इससे अलग हो जाएगी और इस बड से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बर्निंग इन यीस्ट। देन नेक्स्ट वो आपकी बुक में दी हुई है, वो है बाइंडरी फिजन इन अमीबा। इसमें क्या है, इस जैसे बर्निंग इन यीस्ट में से 1 से 2 बन रहे हैं, इसमें से भी बाइंडरी फिजन में अमीबा में भी 1 से 2 बन रहे हैं। ये है अमीबा में क्या है, न्यूक्लियस जब ये मूव करेगा तो ये इलोंगेट कर जाएगा। ठीक है, वो हमने जैसे किया था सुडोपोडिया की फॉर्मेशन की थी ना पिछले में, वैसे ही है, मूव कर जाएगा। अब इसका जो न्यूक्लियस है वो भी इलोंगेट होना शुरू हो गया, जैसे बडिंग में हुआ था कि जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो गया था। अब जो न्यूक्लियस है आपस में से टूट गया, एक सेल में चला गया और एक सेल में चला गया। तभी अगर न्यूक्लियस है तभी तो ये दोनों सेल सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाल ब्रेक हो जाएगी और ये अमीबा जो 1 से 2 बन जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडरी फिजन इन अमीबा। दिस इज अ टाइप ऑफ another type of asexual reproduction. Now next is the members of the kingdom fungi and algae reproduce through different asexual reproductive structures. जो सबसे सिंपलेस्ट किंगडम है वो है फंजाई और एल्गे इसमें ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इनमें फंजाई और एल्गी में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, यूस्पोर्स, कोनिडिया। जो यूस्पोर्स हैं वो बनते हैं एल्गे में, और जो कोनिडिया है और सम अदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होते हैं जो कोनिडिया है वो फंजाई में बनते हैं। ओके, देन हमने देखना है कि ये देखो फर्स्ट इस फिगर में दिया हुआ है, ये है यूस्पोर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये यूस्पोर का स्ट्रक्चर है और ये शो किया हुआ ना, ये क्या है, फ्लैजेला है कि यूस्पोर्स की मूवमेंट के लिए होते हैं। ये हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट आर फाउंड इन दी एल्गे। ओके, देन नाउ द क्वेश्चन राइज इज यूस्पोर्स इज अ मोटाइल और इमोटाइल। मोटाइल का मीन्स क्या होता है, जो मूवमेंट शो करता है। मोटाइल को हम मोबाइल भी बोल सकते हैं। मोटाइल एंड मोबाइल इज द सेम थिंग। और इमोटाइल मीन्स क्या है, जो मूव नहीं करता। इमोटाइल और इमोबाइल इज द सेम थिंग। नाउ द अगर यूस्पोर्स मूव करते हैं, कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर्स, with the help of flagella in the presence of air। अगर एयर होगी
तो जो फ्लैजेला है सॉरी जो जूस्पोर्स हैं एक जगह से दूसरी जगह तक हवा में उड़ के जा सकते हैं। ओके, इन प्लांट्स नाउ दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन we studied in humans. In plants the term vegetative propagation is used instead of asexual reproduction. जो asexual reproduction हमने पढ़ा है क्या होता है, इसमें से इनमें क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। सेम थिंग है जब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं प्लांट में से, इनमें भी क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे कि हम फ्लावर्स है, जैसे कमल का फूल हो गया, उनमें से हम क्या करते हैं कि एक टहनी लेते हैं और टहनी से ही हम टहनी को ही हम उगा देते हैं, इस टहनी से नया प्लांट हो जाता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, कि प्लांट का कोई भी पार्ट है जो कि नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बट द पार्ट यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। ये नहीं होगा कि हमने कमल का फूल लिया और उसकी जड़ ली और उससे नया फूल हो जाएगा, नया प्लांट नहीं। इसमें अगर स्टेम है तो स्टेम से ही नया प्लांट होगा। तो डिफरेंट प्लांट में से डिफरेंट पार्ट होते हैं जो कि प्रोपगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किया राइजोम क्या है, नदर नेम ऑफ रूट। वो वाले प्लांट जिनमें रूट अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, राइजोम्स। ओके, और ट्यूबर्स इन पोटैटो में क्या होता है, छोटे छोटे आई स्पॉट्स बनते हैं, ट्यूबर्स होती हैं जो कि पोटैटो से निकलती हैं। ये जो ट्यूबर्स होती हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेट कर सकती हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। ये सभी जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे हो गया एडोटेशंस, बर्ड हो गए, ट्यूबर्स हो गए, ऑफसेट्स हो गए, इनमें क्या होता है कि डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सो द प्रोसेस इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now the parts of the plant from which the leaf scars leaf after what are nodes? Nodes are the scar left after the falling of the leaves. जब क्या होता है कि एक पेड़ में से पत्ते गिर जाते हैं तो क्या होता है कि छोटे छोटे स्कार रह जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पे एक लीफ था। वो जो स्कार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स। एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या होती हैं, ये आपके बुक में दी हुई है। एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं इन दी ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को हम हिंदी में बोलते हैं पत्थर चटका प्लांट होता है। इनमें से क्या है कि जो मार्जिन्स हैं लीफ के मार्जिन्स हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। यही है कि ब्रायोफाइलम क्या होता है कि इसके जो लीफ है वो नया प्लांट बनाते हैं। सो दीज पार्ट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट। ये जो एग्जांपल दी हुई है ये है बल्बिल ऑफ अगेव। अब गेव के ये सब बल्बिल्स शो किए हुए हैं। इनको हम अगर अलग अलग करके हम इसको उगा देंगे तो इनमें से क्या होगा, नया प्लांट ग्रो कर देगा। ये है इशोर्निया, ऑफसेट्स ऑफ वाटर हाइसेंथ ये है एक कलाली है जो कि नालों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनमें से क्या है, ये आपस में अटैच होती है। ये है ऑफसेट्स, इनको हम ऑफसेट्स बोलते हैं, जिससे इनका आपस में कनेक्शन होता है। और यही ऑफसेट्स को अगर हम लगा दें, अगर हम इसको पानी में प्रेजेंट है तो ये पानी में ही होगा। अगर हम पानी में ये केला भी टूट जाएगा ना तो ये ऑफसेट है दिस इज एबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन plants, and these structures which are used for the reproduction like the adventitious birds, eye spots in potatoes, bulbils of agave, these structure are called as the vegetative propagules. Okay friends, बाकी हम कल करेंगे।